हेलो बच्चों, कैसा है तुम लोग? ठीक ठाक है? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ लिया है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको फुल समझ में आए, ठीक है? तो क्या है इंस्टेंटेनियस? तो क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ठीक है, क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप समझ सकते हो, जैसे कि नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कोई भी वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, ठीक है? आपने कभी ना कभी ये स्पीडोमीटर देखा होगा, कार में होता है, ठीक है? ऐसे होता है और ऐसे गोल बना रहता है, यहाँ पे ऐसे 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 कांटा सब लगा रहता है और यहाँ पे गोल होता है, ठीक है? यहाँ पे होता है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फिर 20 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, ठीक है? जब ये कांटा यहाँ पे होता है, 30 पे होता है, ठीक है? तो मतलब उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे वो कार जो है 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा होता है, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा होता है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि उस पॉइंट पे उस चीज़ की वेलोसिटी क्या है, ठीक है? और इसे एक हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। तो आप सपोज़ कर लो कि ये आप हो, ये आप हो जो एकदम रश में अपनी तरफ, मतलब एकदम दौड़ते दौड़ते, एकदम फास्ट फास्ट दौड़ते दौड़ते घर जा रहे हो, ठीक है? आपका आईपीएल का मैच है, आप स्पीड में जा रहे हो। अभी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपका वेलोसिटी ये मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? फिर से कुछ देर बाद इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आप थोड़ा सा थक गए, तो आपका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब आप यहाँ हो बी पॉइंट पे, फिर आप सी पॉइंट पे पहुँचे, आपको याद आया कि मैच स्टार्ट हो गया होगा और स्पीड में आप फिर से स्पीड बढ़ा दिए अपना, ठीक है? ये सी पॉइंट है। अब आप हो गए 18 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है? तो ये क्या है? ये वेलोसिटी में आया हुआ डिफरेंस है ना, इसको अगर हम लोग तीनों को जोड़ दे और 3 से डिवाइड कर दे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है? पर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना, हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? पर इसका इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। और कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब इसको समझने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझने के लिए आप एक ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस का मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये ग्राफ है और इस ग्राफ में यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? मतलब ये 10 मीटर का ग्राफ है, 10 मीटर पर सेकेंड का ग्राफ है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं मान लेता हूँ, कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 10 मीटर है, ठीक है? मीटर पर सेकेंड नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है? ये डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है? इसको हम डिस्टेंस ग्राफ मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी, ठीक है? ये डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है? हम इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ये मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 12, ठीक है? अगर हमको इन दोनों के बीच का, इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो हमको इसका एवरेज मिल जाएगा, ठीक है? और हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? और टाइम का भी डिफरेंस बताते हैं, ठीक है? इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, और इस टाइम पीरियड पे इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ था, ठीक है? मान लो यहाँ पे कुछ 1 0 था और यहाँ पे 2 था, ठीक है? तो हमको क्या मिलेगा इसका एवरेज वेलोसिटी? फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, ठीक है? सो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? ए भी लिखते हैं एवरेज, ठीक है? सो हम लिखेंगे एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, ठीक है? तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था कि हम लोग का हुआ था, तुमको दोनों को जोड़े थे ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 और +12 और ये हो जाएगा 0 + 2, तो ये हो जाएगा ओवरऑल तुमको 22/2, जो कट के हो जाएगा 11। तो एवरेज हम लोग का एवरेज वेलोसिटी होगा उस पॉइंट से उस पॉइंट तक के बीच में 11, यहाँ देखो 11 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी है। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस पॉइंट पे ही वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है? फिर से ग्राफ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ एकदम आसान से, ठीक है? एक और बात, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप एक
0.5x पे आके ना स्लो करके देख लेना उसको, ठीक है, तब वो आराम से समझ में आ जाएगा पूरा। तो हम ग्राफ पे वापस आ जाता है, ग्राफ पे वापस आ गया, ठीक है। तो उसी पॉइंट पे सपोज कर लो कि न्यूटन ने कहा कि उसी पॉइंट पे 10 पे ही हमको निकालना है, उस पे उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। हम जैसे जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इसका डिफरेंस चाहिए होता है, तो हमको इसका डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ा देर के मैं रुक गया था इसलिए थोड़ा सॉरी, ठीक है। तो हमको इसका डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ 10 है, ठीक है। और टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हम तो वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है। कोई आगे पीछे नहीं किया तो डिस्टेंस वही होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो जाएगा AINT यानी इंस्टेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो 10 माइनस 10 सॉरी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो वो हो जाएगा ज़ीरो, और टाइम भी चेंज नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा ज़ीरो। तो मतलब ज़ीरो और ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड मिलता है, यानी कि इन्फिनिटी मिलता है, अनडिफाइंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा क्या मैं उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, तो न्यूटन ने क्या किया कि एक ऐसा वैल्यू लिया जो 10 के बहुत करीब हो पर 10 नहीं हो, 10 की एकदम ऊपर नहीं हो और 10 के बहुत करीब हो। अगर उन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जो करीब 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 करीब, यहाँ देखो उसके करीब करीब होगा, बहुत करीब करीब होगा पर बिल्कुल 10 नहीं होगा, ठीक है। इसके एकदम करीब करीब होगा पर एकदम 10 नहीं होगा, ठीक है। अब उसको जानेंगे कि ऐसा उन्होंने कैसे किया, ठीक है। तो मैं आपको ना एक सिंपल ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। आप ग्राफ को देख के आप बहुत सही समझोगे, ठीक है। तो ये ग्राफ है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आप ग्राफ दिख रहा होगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस मतलब थोड़ा मोड़ा टेढ़ा चलता है, ठीक है। तो सपोज कर लो कि हमारा पॉइंट है यहाँ 10 मीटर्स पर सेकेंड सॉरी 10 मीटर, ठीक है। हमको इस पॉइंट का निकालना है, ठीक है। तो और ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे कुछ पहले का यहाँ का ले लेते हैं जो कि हो जाएगा 9 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और कुछ आपकी बात का वेलोसिटी मतलब कि डिस्टेंस ले लेते हैं जो हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस का है और ये टाइम का, इसको मैं टी कर देता हूँ, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा फिलहाल, तो मैं इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ, ये टी हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 से लेके जाएंगे ऊपर। आप इसको सिर्फ फॉलो करो, अभी मैं आपको फिलहाल से बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमको ये डिस्टेंस मिला है, ये डिस्टेंस है 9 से 11 के बीच का दूरी, ठीक है। ये एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस का एवरेज है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का एवरेज है, ठीक है। और ये टाइम का एवरेज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये डिनोट करेंगे हम इसको एक्स से, ये हो जाएगा एवरेज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बीच का, और ये हो जाएगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम के बीच का, ठीक है। पर इसका जो स्लोप निकलेगा ना हमारा वो यहाँ से टच करके जाएगा, ये टच करके जाएगा, ठीक है। पूरा ग्राफ से नहीं जाएगा बट दूर से टच करके जाएगा, ठीक है। तो ये हमको देगा ये हमको देगा एक ग्राफ जो हमको एक वैल्यू देगा जो 10 के करीब करीब होगा, ठीक है। पर क्या हो कि हम 9 से और करीब का कोई वैल्यू लें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो। तो अब यहाँ देखो हम क्या करेगा कि अब वहाँ पे लिए थे ना हम लोग, आप आगे देख सकते हो हम लोग क्या किए थे, ठीक है। अब हम उससे भी छोटा लेंगे, ठीक है। जो है ना 10 है उसके बहुत करीब करीब लेंगे, बहुत करीब, ठीक है। तो हम मान लो यहाँ लेते हैं, ठीक है। बहुत करीब लिए हैं, यहाँ लेते हैं। तो ये जो हमको एरिया मिलेगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारे मेन ग्राफ के बहुत करीब होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा करीब होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपको नहीं आता है तो आप टेंजेंट इन सब का चैप्टर है, चैप्टर 11 वो जाके पढ़ लो, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काम होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें कि इसको बहुत छोटा कर दें, ये जो डिस्टेंस है बीच का, ठीक है, उसको बहुत छोटा कर दें, पर 10 को मतलब रीच नहीं करें, बहुत छोटा कर दें, तो वो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे लिए, और फॉर्मूला पे आते हैं हम, ठीक है। तो वो छोटा सा डिस्टेंस हो जाएगा, हम लोग उसको मान लेंगे dx, यानी बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा। और वही 10 पे नहीं आया अभी, डिस्टेंस मतलब उसके करीब करीब है तो बहुत छोटा है, ठीक है। और ये है dt, और टाइम भी बहुत 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 छोटा है, ठीक है। टाइम एकदम उस पॉइंट पे नहीं है पर बहुत उसके करीब है, ठीक है।
डी टी। डी उसे डिनोट करता है डिफ्रेंशिएशन को। इस जो मेथड है ना कि कोई बड़े चीज़ को बहुत छोटा 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 करके बहुत छोटा कर देना, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। और इसका उल्टा जब छोटे छोटे चीज़ों को मिला के कुछ बड़ा बनाते हैं वो इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब न्यूटन ने क्या किया वो भी डालेंगे, ठीक है। तो न्यूटन फाइनल फार्मूला बनाते हैं, लिमिट, ये एक्स है ना, एक्स टेंस टू ज़ीरो, मतलब एक्स ज़ीरो के करीब जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो एक पॉइंट है, अगर मैं डायरेक्टली 10/10 मतलब कि टाइम 10 कर रख के और जो टाइम है सॉरी डिस्टेंस 10 रख के आपको दिखने लगेगा एक मिनट। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं क्या करूँ कि डिस्टेंस को 10 रख लूँ और टाइम को भी कुछ रख लूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम करेंगे तो मैंने आपको कैसे जैसा बताया था कि 0/0 आ जाएगा और इन्फिनिटी मिलेगा। पर अगर हम इसके करीब करीब कुछ करीब करीब रखें तो हमको वो नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा हुआ है टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो की तरफ, पर एकदम ज़ीरो ही नहीं, ठीक है, ज़ीरो की तरफ बहुत छोटा सा कोई वैल्यू लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसके बहुत करीब करीब होगी, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अब देख लेते हैं कि फाइनल फार्मूला कैसा है, ठीक है। तो लिमिट का मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला कैसा है देखते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो डी एक्स अपॉन डी टी, ये है आपका फाइनल फार्मूला, ठीक है। इसको जानने के लिए आपको ना लिमिट भी पढ़ना होगा, लिमिट भी क्लास 11th का एक टॉपिक है लिमिट, ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, वो पढ़ोगे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट किसी भी पॉइंट पे उसका क्या वेलोसिटी है वो है, ठीक है, और ये है उसका फॉर्मूला। होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और प्लीज़ याद से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जल्दी जल्दी नई नई वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।